राणा भी हमारे साथ मौजूद है, ग्रुप एडिटर। राणा, अभी तक हम लोग पूरे रास्ते में आए, अभी हम तो खैर बाइक पर चलते हुए पूरा नज़ारा भी दिखाएंगे। आपको क्या लगा कि वाकई में आज लोग घरों के अंदर हैं, लोग संपूर्ण लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं? देखिए, लॉकडाउन जैसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। हाँ, कर्फ्यू जैसा इसको जरूर कह सकते हैं। जिस तरह से तमाम पाबंदियों के साथ जो कर्फ्यू शुरू किया गया था उसकी तस्वीरें जरूर नजर आती हैं, लेकिन संपूर्ण लॉकडाउन वाली तस्वीरें नजर नहीं आ रही हैं। जिस तरह से पिछले साल की अगर तस्वीरों को आप याद करेंगे, 24 मार्च के बाद से या फिर जो 22 मार्च को एक दिन के लिए सिर्फ ट्रायल के तौर पर लगाया गया था, उस समय पर सड़क पर एक परिंदा तक नजर नहीं आ रहा था। अब आपको यहाँ अभी कुछ देर पहले यहाँ रिक्शा पोलर खड़े हुए थे, यहाँ आपको ऑटो आराम से खड़े हुए नजर आ जाएंगे। पिछली बार ये तस्वीरें नहीं थी। हम जब रास्ते में आ रहे थे, हमको तमाम लोग मिले आते जाते हुए। आराम से आपको बाइकें चलती हुई नजर आ जाएंगी, कार चलती हुई नजर आ जाएंगी। हाँ, इतना कह सकते हैं कि जो आमतौर पर भीड़ हुआ करती थी वो भीड़ नहीं है, या फिर संडे का फर्क भी इस भीड़ पर अक्सर हमने देखा है। लेकिन इसको हम ये कह सकते हैं कि तमाम पाबंदियां लगी हुई हैं, लेकिन जो लॉकडाउन वाला असर है वो असर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। और अभी हम जब थोड़ी देर में सफर शुरू करेंगे इस दिल्ली और नोएडा बॉर्डर से लेकर नोएडा के भीतर का, तो उसके बाद जनता को भी ये सारी तस्वीरें एकदम से साफ हो जाएंगी और पता लगेगा कि आखिर तस्वीरें हैं क्या संपूर्ण लॉकडाउन वाली तस्वीरें नजर आती हैं या नहीं आती हैं। ये अभी हम चलते हुए दिखाएंगे सागर। तो चलिए, क्यों ना आप चलते हुए दिखाते हैं। तरुण, आइए, आप भी गाड़ी चलाइए। राणा, आप भी बैठते हैं बाइक पे। पूरे नोएडा की क्या तस्वीरें हैं, तमाम यहाँ पे लोग भी घूम रहे हैं। आइए, इधर आइए, अगर वक्त है तो आप लोगों के पास। तो बेवजह लग रहा है कि आप लोग घूम रहे हैं, इसीलिए आप लोग बोलना नहीं चाह रहे हैं। दुकान है, रोटी खाने, चलिए ठीक है, फिर कोई बात नहीं। तो इनका ये कहना है कि रोटी खाने जा रहे हैं, तमाम बहाने भी होते हैं, लेकिन इस तरह से बेवजह घरों से निकलने पर पाबंदियां हैं। यूपी सरकार पूरी तरह से सख्त है। मनीष, आइए, बैठते हैं, चलते हैं, दिखाते हैं पूरे यूपी का नज़ारा कि आखिर क्या वाकई में लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है, क्या लोग मुस्तैद है उतने जितना उनको होना चाहिए। लेकिन कौन कौन सी चीज़ों पर छूट है ये भी आप सुनिए। ज़रूरी सेवाएं जैसे कि दूध हो गई, सब्जी हो गई, किराना की दुकानें हो गई, वहाँ पर लोगों को छूट मिल रही है। लेकिन राणा, दिल्ली की तस्वीरें भी हम दिखाए, दिल्ली में भी हालात लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं। 24,000 मामले, कई लोगों के मेरे पास फ़ोन आए कि हालात बहुत इस समय बुरे हो चुके हैं दिल्ली में भी। देखिए, हालात सभी जगह पर बुरे हैं और उसी का ये एक असर है कि चीज़ें इस तरह की हो रही हैं और हम लॉकडाउन वाली स्थिति में जो है वो आ चुके हैं। चलिए, और अब चलते हुए वो पूरा नज़ारा हम दिखाते हैं कि किस तरह का नज़ारा वो होगा। और ये तस्वीरें एक बार कैमरामैन मनीष को भी चाहेंगे कि मनीष, ये अभी जो सुनसान सड़कें हैं इनकी तस्वीरों को भी एक बार दिखाएं, पूरा कैमरा घुमा कर दिखाएं कि किस तरह से सन्नाटा सड़कों पर है। लेकिन जो बात मैं सागर पहले कह रहा था कि लॉकडाउन का वो असर नज़र नहीं आ रहा है जो असर नज़र आना चाहिए था। बिल्कुल, जिस तरह से पहले हमने इन सड़कों पर सुनसानपन देखा है, सन्नाटा देखा है, वो सन्नाटा नजर नहीं आ रहा है। अगर कैमरा थोड़ा सा इधर होता तो आपको आराम से कार, बाइक आते जाते हुए नजर आ जाती। पिछली बार इस तरह की तस्वीरें नहीं थी। सिर्फ तस्वीरें, अगर सड़कों पर एक भीड़ या कुछ लोग थे तो उसमें केवल सिर्फ और सिर्फ पलायन के लोग जरूर नजर आते थे, बाकी किसी भी तरह की भीड़ नजर नहीं आती थी। बिल्कुल, इस बार पलायन वाली तस्वीर नहीं है, ये अभी बड़ा अच्छा है। या यूं कहते हैं कि सिर्फ एक दिन का लॉकडाउन है, इसलिए शायद वैसी तस्वीरें नहीं है। बिल्कुल, एक बार मनीष दिखाइए, पूरा नज़ारा देखिए। अब संपूर्ण लॉकडाउन की ये तस्वीरें हैं। हम आपको ये तस्वीर इसलिए दिखा रहे हैं कि लोग बेवजह घरों से निकल नहीं रहे हैं, लोग संपूर्ण लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। पूरे यूपी में लगभग 1500 जो तस्वीरें दिखी जा रही हैं, लगभग 1500 मौतें पूरे भारत देश में 2,60,000 मामले पिछले 24 घंटों में। यूपी में 27,334 मामले। लखनऊ में, वाराणसी में एक चिताएं अभी ठंडी नहीं होती कि दूसरी चिताओं के लिए राना लकड़ियां सज जा रही, हालात ऐसे हैं। बिल्कुल, अगर उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो 3-4 राष्ट्रीय शहर के जो हालात है वो बड़े खराब है। प्रयागराज, कानपुर, काशी, यहाँ सबसे बुरे हालात है कोरोना को लेकर। आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, अस्पतालों में जगह तक नहीं है, इसीलिए वहाँ के प्रशासन ने इस बात के लिए कह दिया है कि होम आइसोलेशन की सलाह लगातार जनता को दी जा रही है, क्योंकि अस्पताल है नहीं। काशी से इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई कि एक चिता की आग ठंडी नहीं होती है, दूसरी लकड़ियां वहां पर सजा दी जाती है दूसरी चिता के लिए। एक बार मेट्रो, हम इस वक्त आ गए नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो पे। दिखाइए एक बार मनीष, ये पूरा नज़ारा देखिए आप कैमरे के पे। और ये पीछे जहाँ पर कोई भी आपको आज के दिन दिखाई नहीं दे रहा होगा, हो सकता है कि तस्वीरें थोड़ी डिसबैलेंस भी दिखाई दें, क्योंकि बाइक का ये सफ़र है हमारा और हम रियलिटी चेक दिखा रहे हैं संपूर्ण लॉकडाउन का। राणा,
जो लगातार अपील की जा रही है लोगों से, क्या अभी भी जागरूकता की कमी है? क्योंकि तमाम रिक्शे वाले, तमाम ऑटो वाले अभी भी सड़कों पर चलते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए, इसको लेकर जागरूकता की कमी नहीं कह सकते हैं, ये कुछ लोगों की मजबूरी भी है। देखिए, अगर रिक्शा पोलर की बात कर ली जाए तो रिक्शा पोलर का घर बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। जब वो अपने किसी पैतृक गांव से या उस घर से निकलकर किसी शहर की तरफ रिक्शा चलाने के लिए आते हैं तो अक्सर उन लोगों को आपने फुटपाथ पर सोते हुए देखा होगा। वो फुटपाथ पर या किसी सड़क के किनारे या ऐसी जगह पर ही सोते हैं, कहीं अपना घर नहीं बनाते हैं। बिल्कुल। ऐसे में रिक्शा भी उनका घर बन जाती है, ऑटो वालों का ऑटो ही उनका घर बन जाता है।